वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इंडिया की महादशा बदलने वाली है। इंडिया चंद्रमा से, मून की महादशा से मंगल की महादशा में आने वाले हैं। हम मार्स की महादशा के बारे में बात करेंगे कि ये महादशा एक्चुअल में कैसी रहेगी इंडिया के लिए। तो इंडिया टॉरस असेंडेंट है, राहु असेंडेंट में बैठे हुए हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मंगल ग्रह कैसा है इंडिया के लिए। मंगल 7वें और 12वें का मालिक है। उसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में बैठी है, यानी वो एक अच्छा ग्रह नहीं है, और दूसरी राशि 7वें घर में बैठी है। तो वो कोई योग कारक प्लेनेट नहीं है, ना ही वो ऐसा ग्रह है जो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। और साथ में उसके गुलिका और मांडी भी बैठे हुए हैं, जो कि फर्स्ट रेट मेलेफिक्स है। तो मंगल की पोजीशनिंग एवरेज है, वो एक फंक्शनल मेलेफिक है इस असेंडेंट के लिए। और अगर हम नवमांश में देखें तो नवमांश में मंगल अच्छा बैठा है, वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो सेजिटेरियस की राशि में बैठे हैं, जो कि राशि चार्ट की जो D1 है इंडिया का, उसका 8वां भाव है। अगर हम मोटा मोटा इन कॉम्बिनेशंस को समझें तो मंगल के महादशा में एक्टिवेशन होगी सेकेंड हाउस की, 12वें की, 7वें की और 8वें की। मंगल इन दोनों को रूल करता है, वो राशि में यहाँ बैठा और नवमांश में यहाँ बैठा है, तो वो इनको ही एक्चुअल में इनके ही रिजल्ट्स देगा। पिछली महादशा चंद्रमा की है इंडिया की, और चंद्रमा अगर आप देखें तो वो तीसरे घर में, अपने ही घर में बैठा है। उसके साथ लग्न लॉर्ड भी है, उसके साथ फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड बैठे हैं, यानी एक योग कारक स्थिति में बैठा है, एक बहुत अच्छी पोजीशन में था, और पिछले 10 ईयर्स एक्चुअल में इंडिया के लिए बेनिफिक रहे थे। और अभी जो मंगल का टाइम आने वाला है वो सिविल अनरेस्ट, वॉर्स, ये सब लेकर आएगा, और उसकी रीजनिंग भी हम समझेंगे। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि मार्स का ये जो महादशा का पीरियड होगा, ये एक्चुअल में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा इंडिया के लिए। आप इंडियंस का बिलीफ सिस्टम ही चेंज कर सकता है ये। सेकेंड हाउस हमारे बिलीफ दिखाते हैं, और मंगल सेकेंड हाउस में ही बैठा हुआ है। वो तीसरी राशि जेमिनाई में बैठा है, जो काल पुरुष की कुंडली की 8वीं से 8वीं राशि है। नवमांश में वो 8वीं राशि सेजिटेरियस में जा रहा है। सेजिटेरियस वॉर्स का साइन है, वो धर्म का भी साइन है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ रिलीजन को लेकर एक सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट होना ये बहुत लाइकली है इस टाइम पे। उससे इंडिया को नुकसान होगा काफी, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा हुआ। केतु 7वें में बैठा है, मार्स उसका डिस्पोजिटर है। केतु स्कॉर्पियो में बैठकर बहुत तेज तरार, क्योंकि स्कॉर्पियो मार्स की एक ऐसी राशि है जिसके अंदर आप अगर देखें तो नेचुरल 8th हाउस है, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी उसके रिजल्ट्स। और मंगल क्योंकि डिस्पोजिटर बन जाता है, वो केतु के भी रिजल्ट्स उसके थ्रू देता है। तो ये ओवरऑल टाइम इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है। लैंग्वेज वॉर्स होंगी। तीसरा जो साइन है जेमिनाई कम्युनिकेशन को दिखाता है, कैसे चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं ये बहुत ज़रूरी है। गलत अफवाहें फैल के दंगे भड़कना या फिर कोई सिविल अनरेस्ट उसकी वजह से होना, तो गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन के लिए भी एक स्ट्रेटेजी लेकर आनी पड़ेगी ताकि वो उसको रेगुलेट कर सके। नहीं तो मंगल के वहाँ यहाँ होने के कारण स्थिति बहुत क्योटिक हो जाएगी, कि गलत खबरें फैलाई जा रही है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं चीज़ों के बारे में, जिसके कारण लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होना, लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो हिलना, भरोसा नहीं होना किसी चीज़ पे, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसके अलावा मंगल धरती के भी कारक हैं। जो धरती यानी रियल एस्टेट, तो यहाँ पर अगर आप देखें A4 का पद भी है। अब समझने वाली बात ये है, जो आरूढ़ पद होते हैं वो ये परसेप्शन दिखाते हैं कि सामने वाले को क्या लगता है। फोर्थ हाउस हमारी हैप्पीनेस का हाउस है, तो इस टाइम पे तो जर्नलिस्टिक आपका एक इंडियंस की जो हैप्पीनेस है, जो मन की शांति है, वो थोड़ी सी हिलेगी जरूर। लेकिन लैंड को लेकर भी झगड़े होंगे, लैंड बहुत जरूरी हो जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया में बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स पर भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और ये आगे जाकर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ सकती हैं, और इंटरनली भी रियल एस्टेट को लेकर रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला सेक्टर जो है ये बहुत सेंसिटिव एरिया बना रहेगा।
इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो मार्स है इसकी एनर्जी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस टाइम पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ इंडिया को बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे और इंटरनली अपने ही लोगों से बहुत ज़्यादा धोखे मिल सकते हैं। तो आपको एनिमी से, सामने वाले जो कंट्रीज हैं उनसे भी बच के रहना चाहिए। एक प्रॉपर डायलॉग के थ्रू सबसे इनको बात करनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि इंडिया का स्टैंड हमेशा क्लियर रहे। जो इससे अगली महादशा आएगी राहु की, मैंने ट्वीट्स में भी लिखा है कि वो इससे ज़्यादा बेटर रहेगी। और अगर आप राहु को देखें, राहु टॉरस में बैठे हैं, राहु का डिस्पोजिटर वीनस मून के साथ थर्ड हाउस में बैठा है और वो अपने ही घर में मून बैठा हुआ है। इसमें पदा भी A11 और A5 का है, तो ये गेन्स का टाइम रहेगा। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करेगा, नो डाउट। वो कल्चरली डाउन जाएगा क्योंकि राहु फॉरेन कल्चर अडेप्ट करवाएगा इंडियंस को। यहाँ पर भी फॉरेन की तरह शादियां भी वैसी ही प्लान होंगी, और जो उनका कल्चर है, जो प्रीडोमिनेंट की सिंगल फैमिलीज, लोग बिल्कुल करियर ओरिएंटेड है, पर्सनल रिलेशनशिप्स थोड़े से डाउन जाएंगे। तो ये राहु देता है, बट वो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा देगा। तो मंगल महादशा के बारे में इतना ही। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी अपने एनालिसिस में, कि जो मंगल होता है वो मैंने आपको बताया वो धरती का कारक है। तो ये संभव है कि इंडिया को इस टाइम पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रूड ऑयल या फिर जो धरती के नीचे चीज़ें मिलती हैं उनसे काफ़ी फ़ायदा हो, अगर वो इसको रिसोर्सेज को टैप करे। सेकंड हाउस रिसोर्सेज का भी हाउस है और मंगल वहाँ बैठा है, तो वो लैंड की फॉर्म में ही रिसोर्सेज दे सकता है। और ये टाइम गोल्ड माइंस, क्रूड ऑयल माइनिंग, रेयर एलिमेंट, जो भी चीज़ें हमारे इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही है, इंडिया इनमें सेल्फ सफिशिएंसी ले सकता है अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करे। तो इसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सितंबर से ये महादशा शुरू होगी और अभी इंडिया दशा संधि के टाइम में है, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि कैबिनेट में भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जब भी इंडिया की दशा बदलती है तो चेंजेस होने एक तरह परमानेंट ही हो जाते हैं, क्योंकि उस दशा को बदलने में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके लिए स्पेस बना रही है पुरानी दशा। जब मून की महादशा आई थी तब नरेंद्र मोदी का एक्चुअल में यहाँ पर जो टर्म है उसके आसपास शुरू हुई थी, और मोदी जी की अपनी भी मून की ही महादशा थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि हर महादशा में जब भी महादशा बदलेगी तो लीडरशिप बदलती है, जो लोग देश को रूल कर रहे हैं, जो एक अपना ओपिनियन या मानसिकता लेकर आ रहे हैं, वो लोग बदलेंगे, तभी इन्वायरमेंट बदलेगा, और ये हर दशा के साथ होगा। हम आगे जाकर कभी राहु दशा की भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।